साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 में G20 की जो मेज़बानी है वो भारत के द्वारा की गई, मतलब भारत G20 का अध्यक्ष था। अब जो अगला अध्यक्ष है वह इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। तो G20 का जो 2023 का आयोजन हुआ वो भारत में हुआ और इस दौरान कुछ काफ़ी नई चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। जैसे कि एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा कि जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन को एक सदस्य के रूप में G20 में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पहल को प्रारंभ करने या इस योजना को प्रारंभ करने की बात कही गई है। अब यह जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसको जो है चाइना के वन बेल्ट वन रोड, जिसे OBOR या शॉर्ट में BRI के नाम से जानते हैं, इसके एक कंपटीटर के तौर पर या कह सकते हैं इसके मुकाबले में लाई गई एक योजना के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन दोनों के बारे में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो चाइना की वन बेल्ट वन रोड पहल है या योजना है, ये दोनों हैं क्या, इसको इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। क्योंकि यह करंट का मुद्दा है तो ये हमें इसके बारे में जो मूलभूत चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, कुछ जो साधारण पॉइंट हमें पता होनी चाहिए उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या इसे हम दो नाम से जानते हैं, एक तो है OBOR या BRI। ठीक है, तो यह है क्या, देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वन बेल्ट वन रोड परियोजना या संक्षेप में OBOR कहा जाता है। वन बेल्ट वन रोड परियोजना के द्वारा चीन जो है प्राचीन सिल्क मार्ग को पुनः विकसित कर रहा है। चीन इस परियोजना के तहत सड़कों, रेल मार्गों, बंदरगाहों, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से मध्य एशिया से लेकर के यूरोप और अफ्रीका तक कनेक्टिविटी तैयार कर रहा है। यह साल 2013 में चीनी सरकार द्वारा अपनाई गई एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति है। इसमें करीब 70 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निवेश करने की संभावना है। इस पहल को 2017 में चीन के संविधान में शामिल किया गया। चीनी सरकार इस पहल को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने और एक उज्जवल भविष्य अपनाने के लिए एक प्रयास कहती है। चीन ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने के लिए 2049 तक का समय निर्धारित किया है और इसी साल 2049 में ही पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की शताब्दी वर्षगांठ भी है। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान और इंडोनेशिया के दौरे पर इसकी घोषणा की थी। इसकी घोषणा दो खांचे में बांटी थी। पहली, सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट, ये एक जमीनी रूट है जो चीन को एशिया और रूस और यूरोप से जोड़ता है। दूसरा, मैरीटाइम सिल्क रोड, ये एक समुद्री रूट है जो चीन के तटीय इलाकों को हिंद प्रशांत और अरब से यूरोप तक जोड़ता है। ठीक है, इसी को BRI कहते हैं। दोनों को मिलाकर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, जो बाद में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI हो गया। चीन ने कहा वो BRI में शामिल देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, हाईवे, मेट्रो, गैस पाइपलाइन वगैरह बनाने में मदद करेगा। इसके लिए चीनी बैंक इन देशों को सस्ती दर पर लोन देंगे। चीनी कंपनियां डेवलपमेंट का काम करेंगे और कच्चा माल भी चीन ही देगा। तो इसके जरिए यह भी देखा गया है कि जो भी देश इस समझौते में है वहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि चीन उनको सस्ते कर्ज के जाल में फंसा करके उन्हें अपने कह सकते हैं प्रभाव में ला रहा है या अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहा है, मतलब अपने वो विस्तार का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार की गतिविधियां चाइना के द्वारा इसमें देखी गई हैं। तो ये था आपका BRI। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की। तो दिल्ली में G20 समिट ने दुनिया में भारत की भागीदारी कई दरवाजे खोले, जिसमें इस समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। इसमें भारत, UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन सहित कुल 8 देशों को इस प्रोजेक्ट का फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त इजराइल और जॉर्डन को भी इसका फायदा मिलेगा। मतलब इस तरीके से कई सारे देशों को इसका फायदा मिलेगा जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो इटली है, इटली जो देश है ये
वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना की पहल है उसमें ये शामिल रहा है, परंतु अब रिपोर्ट आ रही कि इटली जो है इस BRI प्रोजेक्ट से अलग होना चाह रहा है या अलग होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगे देखिए यहाँ पर, तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस G20 सम्मेलन के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल है। तो इसमें कई सारे देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये इसमें होगा क्या, यह शिपिंग और रेलवे लिंक समेत कनेक्टिविटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐतिहासिक पहल की गई है। मतलब यह भी एक तरीके से जैसे BRI है वैसे ही यह भी है, इसमें भी शिपिंग और रेलवे लिंक समेत कनेक्टिविटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य किया जाएगा, ठीक है। और यह जो प्रोजेक्ट है यह प्रोजेक्ट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नाम की एक पहल का एक हिस्सा है यह, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऐसा कहा जा रहा है कि यह कॉरिडोर सीधे तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती देने का कार्य करेगा, इसलिए भी यह चर्चा में है। तो देखिए, यह जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये भारत के मुंबई से शुरू होगा। तो मुंबई से शुरू होने वाला यह नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प होगा। यह कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग शामिल। कुल मिला के यह व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जिससे व्यापार में सुगमता है। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं। इस रूट से ये जो रूट बन जाएगा तो 14 दिन की बचत होगी। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात निर्यात आसान और सस्ता होगा। अभी हमें अपने अगर स्थल रूट से जाना हो तो हमें पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिसमें कई बार बाधाएं आती हैं। तो जब हमारा ये रूट बन जाएगा, इस रूट के जरिए हमारा व्यापार ज़्यादा सुगम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने देखा दो चीज़ों का, BRI के बारे में और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।